भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीये उपोदघात पादे निमिवंश कीर्तनम नाम चतुष्षष्टितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाच अनुजस्य विकुक्षेस्तु निमेरवंशं निबोधत ये सो नवेशयामास पुरं देव पुरुषमम्। ओम नमः शिवाय। जयन्तमिति विख्यातं गौतमस्याश्रमान्तिकं यस्यान्वयवाये यज्ञे वैजनको नृपसत्यमः निमिर्नामो सुधर्मात्मा सर्वसत्त्वो नमस्कृतः आसीत् पुत्रो महाराजो चेक्ष्वाकुर्भूरि तेजसः सापेन वसिष्ठस्य विदेहा समपद्यता तस्य पुत्रो मिथिर्नामो जनितः पर्वभिस्त्रिभिः अरण्यां मध्यमानाया प्रादुर्भूतो महायसा नाम्ना मिथिरिति ख्यातो जनको भवतो मिथिर्नामो महावीर्यो येनासो मिथिला भवतो राजा सो नाम जनको जनकाच्याप्युदावसुः उदावसुस्तु धर्मात्मा जातो सो नन्दिवर्धनः नन्दिवर्धनता सूरा सुकेतुर्नाम धार्मिकः सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबला देवरातस्य धर्मात्मा बृहदुक्थो इति श्रुतः बृहदुक्थस्य तनयो महावीर्यः प्रतापवानो महावीर्यस्य धृतिमानो सुधृतिस्तस्य चात्मजः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः परं तपः धृष्टकेतु सुतश्चापि हरयस्वो नाम विश्रुतः हरयस्वस्य मरुः पुत्रो मरो पुत्रः प्रतिम्बकाः हरयस्वस्व मरुः पुत्रो मरो पुत्रः प्रतिम्बकाः अप्रतिम्बकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथा स्मृतः पुत्रकीर्तिरथस्यापि देवमीढो इति श्रुतः देवमीढस्य विबुधो अविबुधस्य महाधृतिसुतो राजा कीर्तिराता प्रतापवान् कीर्तिरातात्मजो विद्वान् महारोमेति विश्रुतः महारोमणस्तु विख्याता स्वर्णरोमा व्यजायत स्वर्णरोमात्मजश्चापि ह्यस्वरोमा ब्रवन् नृपः ह्रस्वरोमात्मजो विद्वान् क्षीरध्वजा इति श्रुतः उद्भिन्नाकर्षता येन सीता राज्ञा यशस्विनी। ओम नमः शिवाय। रामस्य महिषी साध्वी सुव्रता नियतव्रता वैशम्पायनुवाच कथं सीता समुत्पन्ना क्रस्यमाणा यशस्विनी किमर्थं वा क्रसद्राजा क्षेत्रं यस्मिन् बभूवः सूतवाच अग्निक्षेत्रे क्रस्यमाणे अश्वमेधे महात्मनः विधिना सुप्रयत्नेन तस्मात् सा तु समुत्थिता क्षीरध्वजानुजातस्तु भानुभान्नाम मैथिलः भ्राता कुशध्वजस्तस्य सा कश्यपदी भ्राता कुशध्वजस्तस्य सः कश्यपधिपतिर्नृपः तस्य भानुमता पुत्रा प्रद्युम्नस्य प्रतापवान् अमुनिस्तस्य सुतश्चापि तस्मादूर्जो वः स्मृतः ऊर्जवाहात् सनद्वाजो शकुनिस्तस्य चात्मजः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागतः शकुने पुत्रः सुवर्चा तत्सुता स्मृता सुतो यस्तस्य दायादः अशुश्रुतस्तस्य चात्मजः सुश्रुतस्य जया पुत्रो जयस्य विजयः सुता विजयस्य क्रतुपुत्रा क्रतुश्च सुनयः स्मृतः सुनया द्वितहव्यस्तु वीतहव्यात्मजो धृतिस्तु बहुला स्वा भूद्वाहुला स्वा सुताकृतिः
तस्मिन् सन्तिष्ठते वंशो जनका नाम महात्मनाम इत्येते मैथिला प्रोक्ता सोमस्यापि निबोधत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 64वां अध्याय निमि वंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब बिकुक्षी के राजा निमि के वंश का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूं, आप लोग उसे सुने। जिन उन राजा निमि ने गौतम ऋषि के आश्रम के पार जयंत नामक अनुपम नगर को बसाया था, उन्हीं राजा निमि के वंश में ऋषि श्रेष्ठ जनक ने नेमि नामक धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ। परम तेजस्वी इक्ष्वाकु से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह महर्षि वशिष्ठ के शाप से विदेह अर्थात शरीर रहित हो गया। अरणि का मंथन लगातार 3 पर्वों द्वारा करने से विदेह तो मिथि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मंथन से पैदा होने के कारण उसका नाम मिथि प्रसिद्ध हुआ तथा इस प्रकार से जन्म होने के कारण उनका नाम जनक प्रसिद्ध हुआ। मिथि परम यशस्वी राजा थे, उन्हीं के नाम से मिथिलापुरी की ख्याति हुई। इन्हीं राजा जनक के उदावसु की उत्पत्ति हुई। उदावसु से धर्मात्मा राजा नंदीवर्धन की उत्पत्ति हुई। नंदीवर्धन से वीर एवं धार्मिक राजा सुकेतु हुए। सुकेतु से भी धर्मात्मा महाबलशाली देवरात हुए। देवरात के पुत्र धर्मात्मा बृहदुक्त सुने गए हैं। राजा बृहदुक्त के पुत्र परम प्रतापी राजा महावीर नाम से विख्यात हुए। महावीर के पुत्र धृतिमान और धृतिमान से सुधृति नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुधृति के पुत्र धर्मात्मा धृष्टकेतु बहुत ही तपस्वी पैदा हुए। धृष्टकेतु के भी पुत्र हर्यश्व नाम के राजा सुने गए हैं। हर्यश्व के मरु नामक पुत्र हुए तथा मरु के पुत्र प्रतिबंक हुए तथा प्रतिबंक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ स्मरण किए जाते हैं। कीर्तिरथ के भी पुत्र देवमीढ़ हुए। देवमूढ़ के विबुध और विबुध के महाधृति हुए। महाधृति के पुत्र प्रतापी राजा कीर्तिरात हुए। कीर्तिरात के पुत्र विद्वान राजा महारोम इस प्रकार विशेष रूप से सुने गए हैं। महारोम के विख्यात स्वर्णरोमा उत्पन्न हुए। स्वर्णरोमा के पुत्र ह्रस्वरोमा नामक राजा हुए। ह्रस्व के पुत्र राजा शीरध्वज हुए। वे ही राजा शीरध्वज जब भूमि जोत रहे थे उस समय परम यशस्विनी सीता देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो साध्वी सुंदर व्रतशाली और नियमित व्रत करने वाली थीं, जो दशरथ पुत्र राम की बधू बनी। ओम नमः शिवाय। वैशंपायन ने कहा कि हे सूत जी, यह बताने की कृपा करिए कि हल जोतने पर यशस्विनी सीता कैसे उत्पन्न हुई तथा राजा ने किस लिए क्षेत्र को जोता था। सूत जी ने कहा, अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर राजा शीरध्वज ने जिस अग्नि क्षेत्र का कर्षण किया था उसी से सीता का जन्म हुआ। उस शीरध्वज से भानुमान नाम का मैथिल राजा का जन्म हुआ था। उसका भाई कुशध्वज था जो काशी का राजा हुआ। उस भानुमान का पुत्र प्रतापी राजा प्रद्युम्न हुए। उनके पुत्र मुनि हुए। मुनि के ऊर्जवह स्मरण किए गए हैं। ऊर्जवह के सनद्वाज उत्पन्न हुए। उन सनद्वाज के पुत्र शकुनी हुए। शकुनी के पुत्र राजा स्वागत हुए। स्वागत के पुत्र सुवर्चा हुए। सुवर्चा के पुत्र श्रुत तथा श्रुत के पुत्र सुश्रुत हुए। सुश्रुत के पुत्र जय हुए और फिर जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र क्रतु हुए और क्रतु के सुनय नामक पुत्र हुए। सुनय से वीतहव्य उत्पन्न हुए और वीतहव्य के पुत्र धृति हुए। धृति से बहुलास्व का जन्म हुआ
और बहुलासु के पुत्र कृति हुए। इस प्रकार राजा जनक के पुत्रों का वंश सम्यक प्रकार से स्थित होकर मैंने आपके सम्मुख वर्णन कर दिया। इस प्रकार ये मैथिल राजाओं का संपूर्ण वंश वर्णन हुआ। अब चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन मैं आपसे आगे करूंगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपाते निमि वंश वर्णनम नाम चतुष्षष्टितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 64वां अध्याय निमि वंश का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।